जय हिंद। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तीसरी क्लास नंबर 3 है हमारी। अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम आपको याद होगा कि क्या पढ़ पा रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समास। तो समास की बात करें तो क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है, उस शब्द बनाने की जो उस तरीके को क्या कहा जाएगा, इसके तरीके को समास कहा जाता है। ठीक है। समास के जो टाइप होते हैं, भेद होते हैं, वो कितने होते हैं आपके सामने हैं 6। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 द्वंद्व, नंबर 6 बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। ये तो हमने अभी तक इसको पढ़ लिया और इसको पढ़ लिया। आज जो हम हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बात करते हैं कि तत्पुरुष समास अपने आप में कितने प्रकार का होता है। तो तत्पुरुष होता है अपने आप में 6 प्रकार का समास होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ये होता है। इसके बाद इसमें क्या कह सकते हैं कि तत्, धन, पुरुष, इससे मिलकर बना है तत्पुरुष। तत् माने होता है उसके, पुरुष माने होता है समान। ठीक है। उसके क्या मतलब है? किसी से तुलना करने, तो इसे कहा जाता है तत्पुरुष। तत्पुरुष में आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा कि गंगा जल लाओ, मैंने कहा गंगा जल लाओ, तो इस वाक्य को सुनकर सुनने वाला क्या करेगा? गंगा को तो नहीं ला सकता, बल्कि क्या करेगा? केवल जल को लेकर आएगा। तो अतः आप ये कह सकते हैं कि गंगा जल में जो समासिक पद है वो क्या है? गंगा प्रधान ना होकर क्या हो गया? द्वितीय पद जल प्रधान है। देखो क्या है? गंगा जल, तो लाना तो गंगा को चाहिए था, पर लेकर के इसको आए हैं जल को, तो प्रधानता किसकी होगी? दूसरे पद की। ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद। ठीक है। तो जहाँ जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको आप तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो इसका मतलब क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। जैसे शरणागत, शरणागत का मतलब है शरण को आया हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा किया हुआ, या हाँ, कृत का मतलब है तुलसी, कृत का मतलब है किया हुआ। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट से सधा हुआ। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल, साल का मतलब होता है भवन। और गुण रहित, गुण से रहित। जन्मांध, जन्म से जो अंधा होता है उसको जन्मांध कहते हैं। पाप मुक्त का मतलब पाप से मुक्त। राज्य सभा, राज की सभा। चर्म रोग, चर्म का रोग। देखो अब समझते हैं इसमें क्या है। इसमें मेन मुद्दा जो चल रहा है वो चल रहा है से, के लिए, से, द्वारा, का, की, से, ये चल रहा है। तो ये है क्या चीज़? दरअसल इनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है कारक। तत्पुरुष समास पढ़ते समय हमें जो है कारक या क्या करनी पड़ती हैं? विभक्तियां पढ़नी पड़ती हैं। सबसे पहली बात यह है, कारक या विभक्ति होती क्या है? तो कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जो कोई क्या करता है? जो कोई क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे कहते हैं कारक। कारक की परिभाषा की अगर बात करें तो जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से जोड़ा जाता है। देखो जैसे राम, राम क्या हो गया? संज्ञा का। मोहन, तो क्या करते हैं? संज्ञा का जो संज्ञा से संबंध बताते हैं। संज्ञा का जो सर्वनाम से, मोहन से दूर। मोहन का घर, जैसे कह दिया मोहन का घर, ये कह दिया सब, तो संज्ञा। और ये हो गया क्या? घर क्या हो गया? सर्वनाम। तो ये क्या है आपका? इस तरह के जो शब्द हैं जब एक दूसरे से संबंध दर्शाने वाला, इनके बीच में जो संबंध दर्शाता है वो क्या होता है? कारक होता है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कारक कहा जाता है। ठीक है। जैसे पुलकित ने गृह कार्य कर लिया, इंदिरा को पुस्तक दी। जैसे इंदिरा संज्ञा, ठीक है, ये पुस्तक संज्ञा, को क्या हो गया? संबंध हो गया। पुलकित क्या हो गया? संज्ञा, कार्य क्या हो गया? क्रिया। तो संज्ञा का क्रिया से संबंध क्या हो रहा है? ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो कारक की अगर बात करें तो हिंदी में कारकों की संख्या अगर देखा जाए तो हिंदी में कारकों की संख्या जो होती है वो होती है
8 कितनी होती है 8। कितनी प्रथमा, ये तो होती है विभक्तियाँ, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तो अब कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह होते हैं ये, कारक चिन्ह तो होते हैं ये, कारक तो होता है ये और चिन्ह होता है ये। तो जैसे कारक क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के से या के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मोहन से रोहन गिर गया, तो उस तरीके से लोटा छत से गिर गया, उस तरह की कंडीशन को से क्या है अलगाव है। संबंध में काकी के रारी रे, अधिकरण में पर या भी आ सकता है, में पर भी। संबोधन हे अरे ओ जी ए जी, इस तरह के शब्द जो है आते हैं। तो इसमें क्या है कि कर्ता को और संबोधन को इसमें नहीं रखते। जब तत्पुरुष पर समास पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि एक तो आपका कर्ता कारक नहीं पढ़ा जाता और एक आपका संबोधन कारक नहीं पढ़ा जाता, और बाकी जो है ये 6 जो है क्या होते हैं, ये आपके तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष बन जाएगा इससे, कर्म कारक से कर्म तत्पुरुष, करण कारक से करण तत्पुरुष, संप्रदान कारक से संप्रदान तत्पुरुष, अपादान से अपादान तत्पुरुष, संबंध से संबंध तत्पुरुष, अधिकरण से अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। जैसे उदाहरण देखो, कर्ता कारक ने चिन्ह, तो अब क्या होता है, अगर आपसे पहचान के लिए क्या कर सकते हैं, पहचान के लिए क्या है, अब देखो जब कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसमें आप 2 चीज़ जोड़ के देख लो, या तो कौन या किसने, कौन या किसने से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो है ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये आ रहा है ना कर्ता ने। ठीक है, कर्ता क्या हो गया कारक, ने हो गया चिन्ह। तो जो काम को करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। तुम पढ़ रहे हो तो तुम क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, कौन या किसने लगाकर पता कर सकते हैं कि कर्ता कौन है। राम खाना खा रहा है, तो इसमें लगा दो कौन खाना खा रहा है, कौन, तो क्या आया, राम। राम खाना खा रहा है, तो इसका मतलब कौन से जब उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका कारक हो जाएगा। कौन सा कारक, कर्ता कारक। राम ने खाना खाया, किसने खाना खाया, राम ने खाना खाया। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये आए आपका, ये ज़रूरी नहीं है जो है ने आए, ने भी नहीं आए। देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें ने है ही नहीं, इसमें है ने नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका कारक चिन्ह के बिना भी आप पहचान सकते हैं। जैसे कर्म को, तो इसमें कारक चिन्ह क्या हो गया, को। इसमें क्या लगाना पड़ता है, क्या या किसको। राम ने कुत्ते को डंडा मारा, कर्ता ने कर्म को, तो किसको, कर्म को, कुत्ते को क्या किया, डंडा मारा। ठीक है, संप्रदान के लिए, जिसके लिए काम होता है उसको क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। तो मामा जी मेरे लिए किताब लाए, मामा जी मेरे लिए क्या लाए, किताब लाए, ये हो गया आपका संप्रदान कारक। अपादान से अलग होना, से क्या है, अलग होना। तो मैं घर से भाग गया, घर से क्या हो गया, अलग। रेखा से माधुरी अधिक अभिनय करती है, तो ये तुलना भी जहाँ होती है ना, तुलना या डरना, जैसे रोहन शेर से डरता है, शेर से डरा या डर गया, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, आपका अपादान हो जाएगा। ठीक है, संबंध क्या होता है, का की के रा री रे, जिससे संबंध हो, जैसे राम की किताब, मेरा घर, राम की किताब, मेरा घर, तुम्हारा भाई। ठीक है, ये क्या आ गया, तुम्हारा, तो क्या आ गया, रा आ गया बाद में, तुम्हारा भाई। इस तरीके से संबंध कारक हो गया। अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में होता है में पर भी आता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, आधार की बात होती है। किताब किस पर रखी है, मेज पर। किताब अलमारी में क्या है, आधार। जैसे बंदर छत पर है, बंदर, इधर देखो ये बंदर छत पर है, बंदर छत पर है। तो पर का मतलब क्या हो गया, आधार। जहाँ आधार की बात हो तो वो होता है आधारो अधिकरण। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आधारो अधिकरण, आधारो अधिकरण। तो आधारो अधिकरण का मतलब जहाँ आधार होता है वहाँ अधिकरण होता है। ठीक है, तो किताब कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। किताब कहाँ पर रखी है, किताब मेज पर रखी है। संबोधन की बात करेंगे तो संबोधन चिन्ह हे, अरे, ओ आदि संज्ञा से पुकारा जाता है। जैसे राम इधर आओ, हे भगवान बचाओ,
अजी सुनते हो, ये भी आ जाएगा, अजी सुनते हो, तो ये भी आ जाएगा आपका। तो ये हो गया संबोधन कारक। तो कारक के हिसाब से कितने प्रकार का होगा, ये 6 प्रकार का हो जाएगा। सबसे पहले कर्ता तो होगा नहीं, तो अब क्या आएगा, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का क्या होता है, लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सामासिक। सामासिक का मतलब है समास का जो शब्द है वो, और ये क्या है, विग्रह। विग्रह का मतलब होता है बड़ा करना। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। क्या है इसमें कॉमन चीज, को। सब में क्या छिपा हुआ है, को। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। परलोक, परलोक को गया हुआ। गमन का मतलब होता है गया। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया। ग्रहागत, ग्रह का मतलब घर होता है यहाँ। इस गृह का मतलब क्या होता है, घर। और अगर ये होता है ये, तो ये होता है जैसे आपका मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, वो वाले ग्रह होते हैं। ठीक है। शरणागत, शरण को आया हुआ या शरण को गया हुआ। मरणासन, मरने की स्थिति में जो पहुंचा है। मरण को गया हुआ क्या हो जाएगा, मरण को गया हुआ हो जाएगा मरणासन। ठीक। ऐसे ही आपका हो गया सुख प्राप्त, तो सुख क्या हो गया, सुख को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को क्या करने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाला। को आ गया। पापियों को पवित्र करने वाला क्या कहलाता है, पतित पावन। माखन चोर का मतलब होता है, माखन चोर का मतलब होता है माखन को क्या करने वाला, चुराने वाला। ठीक है, माखन को चुराने वाला। ऐसे ही आपका जैसे और एग्जाम्पल है इसमें, और दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, छोटा करके दिखा देता हूँ। जैसे कष्टापन, कष्ट को जिसने प्राप्त किया हो उसको कहते हैं कष्टापन। संकटापन, संकट को जिसने क्या किया हो, प्राप्त किया हो। तो सब में क्या है, को है, को है। विद्युत मापी, विद्युत को मापने वाला। ऐसे ही चलो अगला देखते हैं। तो ये एक बार नोट कर लेना आप, ठीक है। करण तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास में करण कारक की क्या होगी, विभक्ति का लोप होता है। करण में क्या था, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या था, से था ये क्या था, ये जो करण में से। पद दलित, पद से दलित। रेखांकित, रेखा के द्वारा, के द्वारा। या तो क्या था, या तो से था, या क्या आना था, के द्वारा। तो देखो इसमें क्या आया, से, इसमें आ गया क्या, के द्वारा। शोकाकुल, शोक से आकुल, जिसको बहुत ज़्यादा शोक हो रहा हो उसको कहते हैं शोकाकुल। क्या कह देते हैं, शोकाकुल। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, प्रकाश युक्त। गुणयुक्त, गुणयुक्त का मतलब क्या होता है, गुण से युक्त। क्या होता है इसका मतलब, गुण से युक्त हो गया, गुण से युक्त। जलावृत का मतलब क्या हो गया, जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ। तो तुम्हें सब में एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी इसमें, और वो कॉमन क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है भाई मेरे, वो दिख रहा है आपको से। जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ। मद माता, मद से मत हुआ। मद का मतलब होता है नशे से, जो खत्म हो गया उसको कहते हैं मद मस्त, मद से मत। मन माना, मन से माना हुआ। रत्न जड़ित, रत्न जड़ित का मतलब है, रत्न का मतलब होता है जैसे हीरे जवाहरात होते, तो रत्नों से जड़ित। तो कितने समास हो गए, 2 टाइप हो गए। तीसरा आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक के कारक चिन्ह के लिए, किसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान में क्या आएगा, के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए का क्या होता है, लोप होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरणों पर आते हैं। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण क्या क्या हैं, तो के लिए जैसे गुरु दक्षिणा, तो किसके लिए, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। कई जगह ऐसे भी दे रखा है, कुछ ऐसे भी कह देते हैं पशु बलि, तो भैया पशु के लिए बलि नहीं है, बलि पशु होगा वो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वो, बलि के लिए पशु। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गौ का मतलब गाय, गायों के लिए शाला, शाला का मतलब है भवन, ठीक है, यहाँ भवन। देवालय, देवता के लिए आलय, आलय का मतलब होता है स्थान, देवताओं का जो स्थान होता है उसको कहते हैं देवालय। रणभूमि, युद्ध के लिए जो भूमि है उसको क्या कहेंगे, रणभूमि।
धर्मशाला जो धर्म के लिए क्या हो, धर्म के कार्यों के लिए क्या बना हुआ हो, कोई भवन बना हुआ हो, उसको क्या कहेंगे, धर्मशाला। एक होता है बालामृत, जो बालकों के लिए क्या हो, अमृत हो, उसको क्या कह देंगे, बालामृत। एक होता है यज्ञ वेदी, यज्ञ की जो वेदी होती है ना, वो जिसमें आहुति वगैरह देते हैं, वो यज्ञ की वेदी, तो ये यज्ञ के लिए विधि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब होता है स्थान। बार 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 आ रहा है, तो ये मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक नंबर 4 पर क्या आएगा आपका, अपादान। कर्ता ने कर्म को, क्या क्या पढ़ लिया आपने, आपने पढ़ लिया, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या पढ़ लिया, करण से संप्रदान, संप्रदान के लिए। अब आया अपादान, क्या आया, अपादान। 5वें नंबर पर जो कारक आता है वो आता है अपादान। ठीक है, क्या आता है, अपादान। अपादान की क्या पहचान होती है, अपादान में आता है से, और से का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है, से का यूज होता है अलग होने के लिए, इसके लिए अलग होने के लिए से का यूज होता है। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण की बात करें तो लोक से उत्तर, लोक का मतलब होता है एक, जैसे कह देते हैं ना परलोक, दूसरा लोक, स्थान। ठीक है, जहाँ देवता वगैरह रहते हैं उसको कहते हैं लोक। तो लोक से उत्तर का मतलब होता है अलग। ठीक है, लोक से अलग। ऋण मुक्त, जिसने कर्जा उतार दिया हो उसको क्या कह देंगे, ऋण मुक्त। जैसे दोष मुक्त, दोष से मुक्त, तुम भी मेरा कर्जा उतार देना, पढ़ लेना और उसके बाद सिलेक्शन ले लेना, तुम भी ऋण मुक्त। जलजात, जो जल से अलग हो गया हो, जलजात। देश निकाला, जिसको देश से क्या कर दिया हो, निकाल दिया हो, उसको क्या कहेंगे, देश निकाला। जाति भ्रष्ट, जो जाति से अपनी क्या हो गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, जो अपनी जाति से अलग हो गया हो, उसको कह देंगे जाति भ्रष्ट। सेवानिवृत्त, जिसने अपनी नौकरी पूरी कर ली हो, सेवा से क्या हो गया हो, वो अलग हो गया हो, तो उसको कह देंगे सेवानिवृत्त। धर्म विमुख, जिसने जो धर्म से क्या हो गया हो, अलग हो गया हो, उसको क्या कहेंगे, धर्म विमुख कहेंगे। बंधन से मुक्त, से का मतलब है अलग होने के लिए, बंधन से मुक्त। आशातीत की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आशाते, आशा से अतीत। आशा से अतीत का मतलब है आशातीत, आशा से अलग जो हो गया हो उसको कहेंगे आशातीत। जल रिक्त, जो जल से खाली हो उसको क्या कहेंगे, जल रिक्त। तो तुमने पढ़ लिया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। अगला नंबर जो है किसका, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास में संबंध कारक के कौन कौन से चिन्ह, का, की, के, रा, री, रे, इनका क्या होता है, यूज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अब संबंध तत्पुरुष समास कैसे कहेंगे, तो जैसे मंत्री परिषद, तो मंत्रियों की, देशवासी, देश का, सेना का पति, राष्ट्र का पति, मत का दाता, सब में का रहा है ना। नगर सेठ, नगर का सेठ, सेना का अध्यक्ष, फल का जो आहार करता हो, प्रेम का जो सागर हो। तो इसमें सब में देखो क्या चीज़ आई कॉमन, सब में क्या आता है, का या की। ठीक है, ये आगे चलते अब यार क्या हो रहा है। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक में, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में, पर, भी, क्या होगा, में, पर, भी। तो जैसे वनवास, राम कहाँ गए थे, वनवास, तो वन में जो क्या करता हो, वास करता हो, उसको कह देंगे वनवास। जीव दया, जो जीवों पर क्या करता हो, दया करता हो, उसको कह देंगे जीव दया। ध्यान मग्न, जो ध्यान में क्या हो, मग्न हो, उसको क्या कह देंगे, ध्यान मग्न। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, जैसे कुत्ते पर सवार तो कुत्त सवार हो जाएगा। ठीक है, हरफन मोला, हरफन, हरफन का मतलब होता है कला, इसको कह देंगे ऑलराउंडर, ऑलराउंडर को कह देते हैं हरफन मोला। नराधम, नरों में जो अधम हो, अधम। ठीक है, नरों में जो अधम हो उसको कह देंगे नराधम। डिब्बा बंद, जो डिब्बे में बंद हो। फलासक्त, जो फलों में जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसको कह देंगे फलासक्त। जलमग्न, जो जल में डूबा हुआ हो, उसको कह देंगे जलमग्न।
घृतान, घी में पका हुआ जो अन्न होता है उसको कह देते हैं घृतान। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है आपका पूरा का पूरा क्या, पूरा का पूरा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, पूरा तत्पुरुष समास पढ़ लिया। तत्पुरुष समास के जितने भी टाइप हैं वो पढ़ लिए, और ये सारे के सारे टाइप प्लस हमने क्या पढ़ लिया, कारक चिन्ह, और कारकों के क्या पढ़ लिए हमने, कारकों के पढ़ लिए प्रकार। तो इसको आप वीडियो को अगर देख लोगे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने डीपली पढ़ा है, ये बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, डीपली तो मैं लेके नहीं गया। डीपली जब कभी दोबारा से इसको दोबारा पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा डीपली, अभी तो ज़रा बेस क्लियर कर लो आप अपना। ठीक है, इसके लिए आपका धन्यवाद।